नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी का जेपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। यह वीडियो आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि आपके करियर में एक नई ऊंचाई लाने के लिए है। आप चाहते हैं कि घर पे बैठे कुछ काम करना या फिर बाहर जाके कुछ काम करना, कुछ अर्निंग चाहते हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें। यदि आप घर पे बैठे बैठे कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि यह मैं वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ और जिस विषय पर बना रहा हूँ वो कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि यह विषय बहुत महंगा है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं किस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नाउ डेज दैट इज़ अ लैंग्वेज मीन्स भाषा। भाषा क्या है यह आप जानते हैं। भाषा की परिभाषा बताने मैं नहीं आया हूँ। भाषा की उपयोगिता क्या है, भाषा आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, भाषा के माध्यम से आप कितने की अर्निंग कर सकते हैं। यानी भाषा आपके लिए एक रोजगार लेके आया है, एक जॉब लेके आया है। जी हाँ, आप थंबनेल देख के आए हैं यह वीडियो देखने। आप जिस आशा के साथ यह वीडियो देख रहे हैं यह पूरी तरह से खरा उतरेगा। जी हाँ, आप भाषा के माध्यम से मिनिमम 30,000 यानी 30,000 पर मंथ कमा सकते हैं मिनिमम, एंड मैक्सिमम इसका लिमिट नहीं है। आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक भी कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, कहाँ कमाएं, कहाँ इसके लिए जॉब करें, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि भाषा कहाँ सीखें, यदि सीखें तो इसके खर्चे कितने आएंगे, यदि सीखने के बाद इसकी उपयोगिता कैसे होगी। दूसरा सवाल ये भी आ सकता है कि कौन सी भाषा सीखें। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं सब बातों पे बात करने वाला हूँ। यह वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपके लिए है, आपके करियर को नई ऊंचाई देने के लिए है। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखने से पहले मैं विनती करता हूँ कि मेरे चैनल जेपीएस क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं भाषा की उपयोगिता। सबसे पहले हर एक देश में कई भाषाएं बोली जाती है, मगर इन भाषाओं में कौन सी भाषाएं सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, किसी भी भाषा का चुनाव करने से पहले उस देश की आर्थिक स्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई ऐसा भाषा न सीख ले जिससे आपको हानि हो, आपका समय भी जाएगा और आपका पैसा भी जाएगा। इस स्थिति में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह वीडियो ज़रूर देखें। पूरी दुनिया में कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनका मार्केटिंग सबसे दमदार रहा है, सबसे ज़बरदस्त रहा है। इसकी मार्केटिंग कभी ख़त्म हुई ही नहीं है और आगे भी इसकी मार्केटिंग ख़त्म होने की संभावना नहीं है। इसलिए आप सभी से जिस लैंग्वेज पर बात करने वाला हूँ उसे ध्यान से सुने। पहली भाषा है फ्रेंच। जी हाँ, फ्रेंच फ्रांस की भाषा है। दूसरी है आपकी जर्मनी। इसी तरह आपकी रसियन, कोरियन, जापानीज, अरेबिक एंड चाइनीज। ये ऐसी भाषाएं हैं जिसके माध्यम से आप अपने करियर को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। जी हाँ, एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। तो सवाल उठता है कि भाषा सीखे कहाँ, और सीखने का मन है तो कितने खर्चे आएंगे। दोस्तों, भाषा सीखने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। जिस तरह से और भी कोर्सेज करने में आपके लाखों से भी ज़्यादा लगते हैं, और भाषा सीखने में बहुत कम पैसे लगते हैं। जैसे इसके लिए कुछ यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ जाके अपना एडमिशन लीजिए और भाषा सीखिए। और कैंपस प्लेसमेंट भी है, जिस तरह से आईटी है, एमबीबीए है, एमबीए है,
इतनी सारी जितनी भी प्रोफेशनल कोर्सेस है उनसे ये कम नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप चाहे तो किसी भी संस्था से रजिस्टर कराइए, एनरोलमेंट कराइए और वहाँ से एक अपनी मन पसंदीदा भाषा सीखिएगा। सबसे पहले नंबर पर ऐसा विश्वविद्यालय है जो सिर्फ आपको भाषा ही नहीं, आपको कैंपस प्लेसमेंट भी देता है। और यह यूनिवर्सिटी, यह विश्वविद्यालय बहुत ही सस्ता है, लेकिन इसका एंट्रेंस निकालने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस विश्वविद्यालय का नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जी हाँ, यह अक्सर किन्हीं कारणों से विवादों में घिरा रहता है, लेकिन सच्चाई जो मैं खुद जेएनयू का हूँ, यहाँ पे आपको भाषा लगभग मुफ्त में मिलेगी। और यहाँ पे फॉरेनर्स भी होते हैं जिनसे आप दोस्ती करके अपना लैंग्वेज सुधार सकते हैं। ऐसे ही आपका है दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, इफ्लू। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको भाषा सिखाने में मदद करती है, मगर इन इंस्टीट्यूशंस में आपको काफ़ी मोटी रकम देनी पड़ सकती है। यह आपको महंगा पड़ेगा। इसलिए दोस्तों थोड़ा मेहनत कीजिए और कुछ ऐसे संस्थानों से अपना डिग्री लीजिए, हो सके तो पीएचडी भी कीजिए। आपको एक नई राह मिलेगी, आपको नई दुनिया देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि इंस्टीट्यूट यानी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं लेना है और आप कहीं से पढ़ भी रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे मैं खुद ऑफ़र कर रहा हूँ आप सभी को जेपीएस क्लासेस। यहाँ पे आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी। आपको सबसे पहले फ्रेंच, जो मैं खुद फ्रेंच पढ़ाता हूँ, फ्रेंच सिखाने का बेसिक माध्यम होगा हिंदी। यदि आपको हिंदी नहीं समझ में आती तो इंग्लिश में भी आपको सिखाया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि भाषा सीख लें, यदि डिग्री भी ले लें तो जॉब कहाँ करें। दोस्तों इस क्षेत्र में, इस फील्ड में जितनी संभावनाएं हैं उतना किसी और फील्ड में नहीं है। जी हाँ, किसी और फील्ड में नहीं है। इसका एक कारण है, आज के इस मॉडर्न टाइम में, आज के इस ग्लोबलाइजेशन में हर एक देश अपनी कंपनी को किसी दूसरे देश में लगाना चाहती है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, हर एक देश में अपनी अपनी कंपनी स्थापित करना चाहती है। मान लेते हैं कोई देश भारत में अपना कंपनी स्थापित करना चाहता है तो भारत में उसको एक बड़ी मात्रा में ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और टीचर की भी ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, यानी आप किसी एक भाषा का एक्सपर्ट है तो ऐसे में आप जॉबलेस कभी हो ही नहीं सकते। या तो आप किसी कंपनी में ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप ट्रांसलेशन काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रीलांस का भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट है जो मैं शेयर करूँगा, आप चाहे तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे आपको पर वर्ड के हिसाब से पैसा मिलता है। इसके बारे में कोई और वीडियो बना के बताऊँगा कि ट्रांसलेटर और इंटरप्रिटेशन में कितने पैसे मिल सकते हैं और कैसे मिलते हैं। सारे एक्सप्लेनेशन आपको उस वीडियो में मिलेगा। लेकिन ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन का काम करने के लिए आपको सबसे पहले आपको किसी एक भाषा, यानी आपको दो भाषा में एक्सपर्ट होना होगा, एक टारगेट लैंग्वेज, एक बेसिक लैंग्वेज। इसके अलावा आपको मल्टीनेशनल कंपनी यानी एमएनसी, केपीओ, बीपीओ, यहाँ पे आपको कॉलिंग का काम मिल सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी जो कि जैसे अमेजन है, ओरेकल है, एचएसबीसी है, टीसीएस है, ये आपको हमेशा, एक्सॉन मोबिल है, आपको हमेशा ऑफ़र करती रहती है। यही कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट करती रहती है। यहाँ पे आप आसानी से किसी भी जगह से C1 या B2 एटलीस्ट लेवल क्रैक कीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए और इन कंपनियों के लिए अप्लाई कीजिए, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। अब आते हैं टूरिज़्म सेक्टर में। जी हाँ,
टूरिज़्म सेक्टर आज के दौर में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, जहाँ पे हर कोई गाइड बनना ही चाहता है। और टूरिज़्म में टिप्स मिलते हैं और कुछ परसेंटेज भी मिलते हैं, होटल्स भी कुछ पैसे देती है आपको, मतलब चारों तरफ से पैसे आते हैं यदि पैसे की बात करें तो आप चाहे तो टूरिज़्म सेक्टर में अपना किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है। यदि आप अच्छे हो, आप दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ ये क्षेत्र आपके लिए ही बना है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आइए हम कुछ भाषाएं सीखें और अपने करियर को नई ऊंचाई दें। इसी तरह सेकेंड लास्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए, और वह है गवर्नमेंट जॉब। यानी यदि आप चाहते हैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना, गवर्नमेंट के लिए काम करना, भारत सरकार के लिए काम करना, तो ऐसे में एम्बेसी, जहाँ पे आपको, यदि आप किसी एक भाषा के एक्सपर्ट है, जानकार है, विद्वान है, तो एम्बेसी में आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। कैसे अप्लाई करें ये भी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा किसी दिन। अब आती है कि आप किसी एक लैंग्वेज में डिग्री हासिल कर लेते हैं, यानी मिनिमम मास्टर ऑफ आर्ट, तो आप किसी स्कूल में आप मिनिमम 30-35,000 सेल पे स्किल पे आप काम कर सकते हैं। यदि आप यूनिवर्सिटी में काम करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एटलीस्ट MA, अब गवर्नमेंट ने कर दिया है नेट, जो आपको क्वालिफाई करना होगा, और PhD करेंगे तो सबसे बेहतर, अच्छा बात है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें सैलरी जो मिलती है वो काफ़ी हद तक संतोषजनक होता है। यानी इस क्षेत्र में आपको कम से कम 40-45 यानी 40, यदि और नीचे आते हैं 35 से कम मिलेगा ही नहीं इस क्षेत्र में। तो दोस्तों, जब एक भाषा जो आप चाहे तो 3 महीने से 4 महीने में सीख सकते हैं ये भाषा, इसके अलावा यदि आप डिग्री लेना चाहते हैं तो डिग्री एक एजुकेशनल सिस्टम है। इसमें आपको कम से कम BA करने के लिए 3 साल तो लगेगा ही लगेगा, MA करने के लिए 2 साल और लगेगा, यदि PhD कर रहे हैं तो 5 साल का लग सकता है। लेकिन ये सब करने के बाद मेरा मानना है, यानी अपनी पढ़ाई करते हुए आप अर्निंग कर सकते हैं। आप BA फर्स्ट ईयर में अगर आप टॉप के हो, यानी आप किसी एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप किसी और से बेहतर पैसा कमा सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। मैं ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लिया JNU में, तभी से मैं अर्निंग शुरू कर दिया था। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग, यदि आप कहीं बैठे हैं, आपके लिए कोई जॉब नहीं मिल पा रहा है, आपका उम्र कोई भी हो, इसमें उम्र का कोई तादाद नहीं है, इसमें उम्र का कोई लिमिट नहीं है, आप 50 साल के बाद भी ये लैंग्वेज सीख के काम शुरू कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। बस हाँ, इस लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट ज़रूर होइएगा, चाहे वो फ्रेंच सीख रहे हो, चाहे वो इंग्लिश सीख रहे हो, चाहे वो कोई और फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आप सभी से मैं एक बार पुनः गुजारिश करता हूँ, यदि आप लैंग्वेज कर रहे हैं और लैंग्वेज के दौरान, सर्टिफिकेशन के दौरान या डिग्री कर ले रहे हैं कहीं से, उसमें आपकी कोई समस्या है या कोई सीख नहीं पा रहे, कोई दुविधा है, तो आप JPS क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या आप YouTube पे कुछ वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी खासी मटेरियल मिल सकती है। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको इनबॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहते हैं डायरेक्ट इस इंस्टीट्यूशन से स्टडी करना, तो आप इस वाया स्काइप या MS टीम के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे फ़ी बहुत कम ली जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया। और एक रिक्वेस्ट है कि हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना सुझाव या अपना कोई विचार है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।